इस वर्ल्ड स्कोलियोसिस मंथ पर भारत में स्पाइन केयर में एक नई क्रांति देखी जा रही है, रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के रूप में। दिल्ली के प्रमुख स्पाइन विशेषज्ञों ने साझा किया है कि अब सर्जरी पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सटीक और कम दर्दनाक हो गई है। रोबोटिक सिस्टम की मदद से सर्जन अब 3D विजुअलाइजेशन और सटीक नेविगेशन के साथ जटिल स्पाइनल केस भी बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। ये तकनीक खास तौर पर स्पाइनल डिफॉर्मिटी करेक्शन और फ्यूजन सर्जरी में बेहद असरदार साबित हो रही है। डॉक्टर HS छाबड़ा, डॉक्टर विशाल सिंह और इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर के विशेषज्ञों का कहना है, हमारा लक्ष्य है मरीजों को तेज रिकवरी और कम दर्द के साथ एक बेहतर जीवन देना, और यह संभव हो रहा है अत्याधुनिक तकनीक के साथ। हालांकि यह तकनीक हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, लेकिन अनुभवी सर्जनों द्वारा बनाई गई व्यक्तिगत ट्रीटमेंट योजना इसे और भी असरदार बनाती है। अब भारत में भी उन्नत तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की मदद से स्पाइन सर्जरी बन चुकी है आसान, सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी। मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज संबंधी मठ है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड के तौर पे इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर जो वसंत कुंज में स्थित है, वहाँ पे रोबोटिक स्पाइन सर्जन के तौर पे काम करता हूँ। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं स्कोलियोसिस और काइफोसिस, जो स्पाइन का डिफॉर्मिटी होता है, ये जो स्पाइन में स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका अवेयरनेस के लिए और स्पाइन के प्रॉब्लम्स के अवेयरनेस के लिए और उसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट के लिए, उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्कोलियोसिस जो है, जब स्पाइन टेढ़ा हो जाता है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, जब स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। तो इससे एक तो आदमी का जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, मतलब ठीक से अपीयरेंस ठीक से नहीं हो पाता है, एक शोल्डर ऊपर नीचे हो जाता है, छाती ऊपर नीचे हो जाती है, तो और आदमी झुक के चलने लगता है, तो एक तरीके से अच्छे से दिखता नहीं है। और ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये हाथों पैरों में कमजोरी कॉज कर सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत कॉज कर सकता है। तो इसको हम पहले से जब कम है तभी इसको हम पकड़ ले और इसको डायग्नोसिस कर ले, तो हम बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्शन होता है, जैसे हम एक किछावट देते हैं उससे, और बेल्ट लगा के इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम इसको सही स्टेज पे पकड़ नहीं पाते, तो उसके कारण जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हमारे पास पहुंचते हैं, तो हमें इसके लिए सर्जरी की जरूरत है, तो सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन पहले सर्जरी थोड़ा सा रिस्की हुआ करता था, बट आज के टाइम पे रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा और कंप्यूटर नेविगेशन के द्वारा ये सर्जरीज बहुत सेफ हो चुके हैं। हम सेफली इन सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगले दिन ही चल के उठ के चल फिर सकते हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, सब अपने बच्चों में ये सिम्टम्स है वो देखे कि कोई शोल्डर ऊपर नीचे तो नहीं है, छाती ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा, इस चीज का हम एक बार ध्यान दें, और आपको कोई भी डाउट आए तो स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिले और कंसल्ट करें। अच्छा, बाय बर्थ होता है सर या? हाँ, तो इसमें 3 तरीके के स्कोलियोसिस होते हैं। एक तो बाय बर्थ होता है, तो जिसमें एक एक्स्ट्रा हड्डी है या एक हड्डी डेवलप ठीक से नहीं होने के कारण हो जाता है, और एक होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, जिसमें हमारे अदर जैसे पोलियो हो गया, हमारे पास जैसे स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, तो ऐसे मरीजों में जो स्कोलियोसिस होता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बोलते हैं। और एक इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है जिसका रीजन हमें पता नहीं है क्यों हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन है, पर लड़कियों में बहुत कॉमन है। 80 to 90% मरीज लड़कियां होती है, बॉयज में ये बहुत कम होता है। जेनेटिक तो नहीं होता है? तो डेफिनेटली कुछ जेनेटिक डिसीजेस है जो हमने बोला बाय बर्थ होता है, इसको हम कंजेनाइटल स्कोलियोसिस या काइफोसिस बोलते हैं। ये बच्चों में बाय बर्थ ही हो सकता है, एंड इसका ट्रीटमेंट बहुत जटिल है, एंड बहुत जल्दी से हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे में ये डिफॉर्मिटी इतना बढ़ जाता है कि बच्चा सांस भी नहीं ले पाता है। ठीक।